हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आमिर खान और आप देख रहे हैं लीगल अफेयर्स। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं रिक्रूटमेंट के बारे में। यहां पर राजस्थान में बहुत बड़ी रिक्रूटमेंट सामने आई है। यहां पर बहुत पदों पर बड़े पैमाने पर भर्ती होने वाली है। हाई कोर्ट में ये भर्ती क्या है, इस भर्ती में राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर की तरफ से नोटिस निकला है कि भर्ती की जाएगी एलडीसी क्लर्क की, जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट और जुडिशियल असिस्टेंट की भर्ती की जाएगी इस भर्ती में। तो इसमें आवेदन कब से शुरू होंगे? इसमें आवेदन शुरू होंगे कल 1 अक्टूबर दोपहर 1 बजे से इसमें आवेदन भरने शुरू हो जाएंगे और इसकी अंतिम तिथि होगी 1 नवंबर 2020 के शाम 5 बजे तक आप इसमें आवेदन कर सकेंगे। और इसकी आवेदन शुल्क जमा कराने की अंतिम तिथि क्या होगी? आवेदन शुल्क जमा कराने की अंतिम तिथि भी इसकी 1 नवंबर 2020 होगी। अब इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें कौन कौन सी भर्तियाँ शामिल हैं। सबसे पहले तो इसमें जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट जो कि राजस्थान हाई कोर्ट के लिए, और जूनियर असिस्टेंट राजस्थान स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी रालसा के लिए, और डालसा के लिए यानी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, और क्लर्क ग्रेड 2 की भर्ती निकली है राजस्थान स्टेट जुडिशियल एकेडमी और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के लिए। तो अब इस भर्ती में मैं आपको बताना चाहूंगा इसकी कुछ इंपॉर्टेंट बातें। इस भर्ती में आपकी जो प्रोबेशन पीरियड में आपको वेतन मिलेगा वो 14,600 रुपये मिलेगा प्रति माह। और जब आपके प्रोबेशन पीरियड खत्म हो जाएगा उसके बाद आपका जो पे ग्रेड होगा वो 20,800 से लेकर 65,900 के बीच में होगा। अब इसमें वैकेंसीज, नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात हम करते हैं कि वैकेंसीज है किस किस पोस्ट पर। अब इसमें राजस्थान उच्च न्यायालय ने राजस्थान हाई कोर्ट में जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट की है यानी कनिष्ठ न्यायिक सहायक की हैं। दूसरा इसमें सेकंड कैटेगरी जो है वो है राजस्थान स्टेट जुडिशियल एकेडमी में सेकंड ग्रेड क्लर्क की, और तीसरी है इसमें राजस्थान स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी में जुडिशियल असिस्टेंट की भर्ती। और उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में भी भर्ती हैं और डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी यानी डालसा जिन्हें हम हिंदी में कहते हैं, या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, उनमें भी भर्ती हैं। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बताना चाहूंगा। अब इसमें कई सारी चीजें दी हुई हैं, जैसे कि अब इसमें आप वरीयता किसे देंगे? वरीयता इसमें इस हिसाब से होंगी कि पहला जो मेरिट के वाइज इसमें वरीयता दी जाएंगी, यानी कि अगर आपने हायर मार्क्स एग्जाम में गेन किए हैं तो आपको राजस्थान हाई कोर्ट में नियुक्ति दी जाएगी, और उससे कम वालों को राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी यानी राजस्थान स्टेट जुडिशियल एकेडमी में उनको भर्ती दी जाएगी, और उससे कम मार्क्स वालों को राजस्थान स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी यानी रालसा में नियुक्ति दी जाएगी। उसके बाद फोर्थ जो चौथे नंबर पर जो वरीयता की बात आती है तो फिर जिला न्यायालय में, और उसके बाद जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जिसमें कि तालुका विधिक सेवा समिति और स्थायी लोक अदालत भी शामिल है, इनमें उनको नियुक्ति दी जाएगी। अब अभ्यर्थियों को अब इसमें मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है? तो इसमें मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है कि वो मस्ट बी ए ग्रेजुएट ऑफ एनी यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर द पर्पस। यानी कि इसमें पहली बात तो ये मांगी गई है कि वह ग्रेजुएट होना चाहिए, बैचलर डिग्री यानी उसके पास होनी चाहिए, चाहे वो बीकॉम हो, बीएससी हो, बीए हो, बीबीए हो, कोई भी बैचलर डिग्री उसके पास होनी चाहिए। सेकंड, मस्ट हैव नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, और उसे कंप्यूटर की नॉलेज भी होनी चाहिए। अब फिजिकल फिटनेस की इसमें क्या बात की गई है? फिजिकल फिटनेस में कहा गया है कि वो शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ हो। अब शारीरिक में इससे क्या मतलब है? शारीरिक से मतलब है कि उसको टाइपिंग जैसे हम करेंगे तो उसकी उंगलियां सही हों, और
मेंटली फिटनेस में यानी कि वह स्वस्थ होना चाहिए, इनसेन नहीं होना चाहिए कि उसको किसी चीज का ना पता हो कि भाई क्या सही है और क्या गलत, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एज रेस्ट्रिक्शंस की अब हम बात करना चाहेंगे कि इसमें एज क्या गिवन है रिक्रूटमेंट के लिए। अब इसमें ये कहा गया है कि मिनिमम एज 18 होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 40 होनी चाहिए। कब तक? 1 जनवरी 2021। इसमें रिलैक्सेशन की बात की गई है, 5 इयर्स का रिलैक्सेशन दिया गया है इसमें शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को और अदर बैकवर्ड क्लासेस और मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस और वुमेन कैंडिडेट्स को। और यहाँ पर कोई एज लिमिट नहीं है, एक इंपॉर्टेंट बात, कोई एज लिमिट नहीं है यहाँ विडो और डाइवोर्सी वुमेन कैंडिडेट्स के लिए, यानी उनके लिए कोई अपर एज लिमिट नहीं है कि अगर उनका डाइवोर्स या विडो कोई भी फीमेल है तो उनके लिए कोई अपर एज लिमिट नहीं रखी गई है। अब इसमें एग्जामिनेशन फीस क्या होगी? एग्जामिनेशन फीस जनरल क्लास के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, ओबीसी के लिए इसमें और एमबीसी के लिए इसमें 500 रुपये होगी और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए और जो डिसेबल्ड पर्सन्स हैं उनके लिए 350 रुपये होगी। अब इसकी एग्जामिनेशन का सिलेबस क्या होगा, एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या है, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। एग्जामिनेशन होगा इसमें 300 मार्क्स का, 3 पेपर होंगे इसमें। पहला होगा हिंदी का जो 100 मार्क्स का होगा, दूसरा होगा इंग्लिश का वो भी 100 मार्क्स का, तीसरा होगा जनरल नॉलेज वो भी 100 मार्क्स का। तो तीनों को मिलाकर 300 मार्क्स के जो एग्जाम होगा। अब इसमें 3 सब्जेक्ट्स होंगे, तो अब इस एग्जामिनेशन में टाइम होगा 2 घंटे का। अब इसमें मिनिमम मार्क्स बताए गए हैं कि मिनिमम मार्क्स SC ST और जो फिजिकल डिसेबल्ड पर्सन्स हैं उनके लिए 120 मार्क्स लाना मिनिमम कंपलसरी है और जो अदर कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 135। बाकी उसके बाद जो मेरिट निकलेगी वो तो अलग है ही। अब इसमें हर सब्जेक्ट में 50 मार्क्स के 50 क्वेश्चंस होंगे, यानी ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इस भर्ती में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब पहले एग्जामिनेशन के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया है। अब दूसरे एग्जामिनेशन में आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। अब टाइपिंग टेस्ट का मेथड आपको दोनों में, इस बार बात यह है कि आपको दोनों में टाइपिंग टेस्ट देना होगा, हिंदी और इंग्लिश, और दोनों को ही पास करना आपके लिए कंपलसरी होगा। और इसमें आपका टाइपिंग टेस्ट के साथ साथ एफिशिएंसी टेस्ट भी होगा। अब एफिशिएंसी टेस्ट में पैराग्राफ लिखना, पेज का जो सही तरीका और टेबल को बनाने का प्रॉपर मेथड और फॉर्मेटिंग ऑफ लेटर्स, यानी जो लेटर बनाए जाएंगे उनके सही फॉर्मेट बनाने का। अब ये आपका इसमें ये मैंने आपको बता दिए हैं कि किस तरीके से आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा। अब जो भी इन एग्जाम्स को पास करेंगे उनको जिस हिसाब से मेरिट होंगी उस हिसाब से उनको उस वरीयता में उनको रिक्रूटमेंट दी जाएगी, भर्ती दी जाएगी। तो